हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना उज्जवल सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पे। आज का ये वीडियो चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट होगा, जो कि पार्ट 4 का होगा। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, ठीक है। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आए उनका सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या हो, आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल ये पढ़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किस किस चीज़ में होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स, यानी कि पानी को जर्म फ्री करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा वो सोडा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज़ होता है जिसका यूज़ हम नॉर्मली करते हैं। कहाँ? किचन में। आप देखते होंगे कि आप लोगों की मम्मी जो हैं या फिर आपकी जो बहन है वो बनाती होंगी टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ा। एकदम कुरकुर करता होगा क्रिस्पी पकोड़ा। तो क्रिस्पीनेस लाने के लिए, उसको कड़ापन देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है फास्टर कुकिंग के लिए, यानी कि कभी कभी आप लोग ढोकला खाया होगा, तो ढोकला में हम लोग क्या डालते हैं? इनो डालते हैं या फिर बेकिंग सोडा भी डालते हैं। तो ये सब क्या करता है? उसको फुला देता है। तो इसका यूज़ फास्टर कुकिंग के लिए भी किया जाता है। और बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, ठीक है। ये पूछता है एक नंबर वाले हैं, बिहार बोर्ड में तो खास करके पूछता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार बोर्ड वाले बच्चे। ये सब जितने भी फार्मूलाज मैंने बताए हैं उन सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये सिर्फ बिहार बोर्ड में ही नहीं, CBSE में ही नहीं, ये जितने भी 10th बेसिस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें साइंस पूछा जाता है, तो साइंस में ये सब फार्मूला इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो से सिर्फ आप लोगों को, बोर्ड वाले बच्चों को ही लाभ नहीं होगा, इससे उनको भी लाभ होगा जो क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें 10th बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें भी ये क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो कैसे बनता है भाई ये? इसके लिए सोडियम क्लोराइड एज एन वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इसमें भी नमक का यूज़ किस किस लिए होता है? कच्चे माल के रूप में होता है। अच्छा, मैं कल से बता रहा हूँ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से आप लोग समझते क्या हैं? जैसे कि चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमें क्या बनानी है? सब्ज़ी बनानी है, ठीक। अब सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में क्या क्या डलेगा? तो क्या क्या डलता है भाई? आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है तो आलू डालेंगे, गोभी डालेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, प्लस स्पाइसेस डालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे भाई? नमक डालेंगे, ठीक है। तो इतना ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ मिला के ही बना ना सब्ज़ी। तो वो सब चीज़ जितनी भी थी, जैसे कि आलू गोभी, ये सब क्या हुआ? उसका रॉ मटेरियल हुआ, ठीक, कच्चा माल हुआ। तो उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि नॉर्मल भाषा में इसको कहें तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कैसे बनेगा, वो क्या क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि नमक चाहिए होता है, H2O यानी कि पानी चाहिए होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और NH3 यानी कि अमोनिया चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये भी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। NH4Cl क्या होता है?
अमोनियम क्लोराइड होता है। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHCO3, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा। केमिकल नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका हम चेक करेंगे। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है, एक नॉन कोरोसिव बेस होता है। तो हम जानते हैं जब एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर बेस है। और एसिड और बेस जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट और वाटर हमारा मिलेगा, रिलीज होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हम हीट देते हैं तो क्या टूटता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट पर टूटेगा, उसमें से वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, और हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का जो है बहुत सारा यूज़ होता है घर में, घरेलू उपयोग में बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है भाई, तो इसको आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हैं। में बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडेबल एसिड। इसमें थोड़ा सा एसिड भी डाला जाता है जो हम लोग खा सकें, एडेबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सोलिक एसिड। तो ये सब क्या है, ऐसे एसिड्स हैं जिसको हम लोग खा पाते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place। तो जब हम बेकिंग सोडा को पानी के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन बनता है भाई, तो इसमें H+ आयंस क्या हो जाएंगे, आएंगे कहाँ से, एसिड से, क्योंकि एसिड हमारा कौन सा आयन रिलीज करता है, H+ आयंस रिलीज करता है। ठीक है, पीछे मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो हमारा क्या आता है भाई, तो CO2 गैस निकलेगा, H2O यानी कि पानी निकलेगा, और एसिडिक सोडियम साल्ट निकलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो केक बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ होता है हीट करने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें स्पंजीनेस और गुलगुलापन आता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। मैंने अभी बताया कि एंटासिड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज्ड एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। क्योंकि ये एक एल्कलाइन है, एल्कलाइन क्यों है, क्योंकि एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और हमारे पेट के जितने भी एसिड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिलता है। ठीक, और इसका यूज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी होता है, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका यूज़ होता है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा। तो सोडियम क्लोराइड्स यानी कि NaCl से और क्या बनता है भाई, तो वॉशिंग सोडा ही बनता है, जिसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये याद रखेंगे, पूछता है। ठीक है, यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैसे निकला था, बेकिंग सोडा को हम गर्म किए थे तो निकला था। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, और उसको फिर से जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा।
और इसी को हम, ये क्या होगा हमारा, एक बेसिक सॉल्ट होगा, एसिडिक नहीं होगा, बेसिक सॉल्ट आएगा। ठीक, Na2CO3 यानी कि क्या करेंगे, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट था, इसमें H2O मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, वॉशिंग सोडा। कैसे हुआ, जब हम बेकिंग सोडा को हीट दिए तो क्या बना भाई, मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम हीट दिए तो हमारा क्या बना, ये बेकिंग सोडा। और उसके बाद जब हम इसमें फिर से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। ओके, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, क्या दिखाता है 10H2? डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या ये इसको गीला करता है? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम लोग इसका पता अगले सेक्शन में करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। तो केमिकल का ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। कहाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, यानी कि बड़े बड़े कारखानों में इसका यूज़ होता है, फैक्ट्रियों में होता है, और ज़्यादातर इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद जहाँ केक बनता है, बेकरी में, ये सब में इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है भाई, तो इसका यूज़ होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ठीक, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स, दवाई बनाने में भी इसका यूज़ होता है, बोरैक्स में। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, कपड़े धोने में इसका यूज़ होता है भाई, कपड़े धोने में सर्फ से कपड़े धोते हैं, उसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर के हार्डनेस को कम करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। क्या सॉल्ट के क्रिस्टल जो होते हैं, क्या सही में वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं? तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग ये देखते हैं। ठीक, तो यहाँ है एक थोड़ा सा क्रिस्टल लेते हैं, किसका, कॉपर सल्फेट का, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो इसका कलर क्या होगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, तो इसमें पानी कहाँ से आया भाई। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, तो उसको गर्म करने के बाद 2-3 ड्रॉप पानी डालेंगे तो अब क्या होगा। इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, क्या ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हमें मिलता है। तो आइए ये सब चीज़ हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट crystals which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and salt turns white. तो कॉपर सल्फेट जो होता है, जो हमें सूखा लगता है, लेकिन वो क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है, वाटर उसके साथ होता है। ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब हम हीट करते हैं क्रिस्टल्स को तो पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो उसका सॉल्ट जो होता है वो वाइट कलर का हमें दिखता है। ठीक, इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर्स। जब हम उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारा एक ब्लू कलर का क्रिस्टल फिर से उभर आएगा, फिर से दिखने लगेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टल्स इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो वाटर के जो क्रिस्टल होते हैं वो फिक्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो क्रिस्टल फिक्स होते हैं उस एक निश्चित फार्मूला में, एक फिक्स्ड फार्मूला में। ठीक,
5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला में, यानी कि एक यूनिट में। ठीक। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ हम देख रहे हैं कितने वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स 5। ठीक। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। how you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 into 10H2O is wet। क्या अब आप बता सकते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O जो हमारा क्या था? हमारा वॉशिंग सोडा था ना जी, ऊपर पढ़े हैं ना हम लोग। यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ ये क्या है, किसका फार्मूला है? ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये हाइड्रेटेड होगा, गीला होगा या फिर सूखा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग बताइए। वन अदर साल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। तो एक दूसरा साल्ट है जिसमें वो जो है जिप्सम, जिसमें क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वाटर क्रिस्टल के रूप में। इट हैज़ द फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस साल्ट। अब इस साल्ट का यूज़ देखेंगे, किसका? जिप्सम का। ठीक। तो जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। और इसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में CuSO4 इंटू 5H2O में ये क्या होगा? 5 मॉलिक्यूल्स। और Na2CO3 इंटू 10H2O में 10 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर प्रेजेंट होंगे। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में। ठीक है। अब आते हैं जिप्सम का यूज़ नॉर्मली होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। केल्विन क्या है भाई? तो केल्विन एक टेम्परेचर मापने का यूनिट है। ठीक है। और केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर केल्विन का ही यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस का भी करते हैं, लेकिन केल्विन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक। इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। तो क्या होगा? जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पे। तो क्या होगा? इसके वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिप्सम में? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यही हमारा क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक। द सबस्टांस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। तो जब हमारा हाथ पैर या फिर कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? इसको पानी के साथ मिलाते हैं और हमारे बॉडी ये जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे क्या करते हैं? लगा देते हैं। और जब वो हार्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है? जिप्सम में चेंज हो जाता है। और जिप्सम में चेंज होने के बाद वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। कभी देखे होंगे प्लास्टर को टप 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 आवाज़ करता है, एकदम हार्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो फ्रैक्चर वाला बोन है वो एकदम सही जगह पे बना रहे। तो वो प्रोसेस क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है भाई? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसमें हम 1.5 यूनिट क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं। तो क्या हो जाता है? CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि जिप्सम में बदल जाता है और वो
हार्ड हो जाता है। ठीक। नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको क्रिस्टल बनने के लिए कितना यूनिट पानी चाहिए होता है? मात्र 1.5 यूनिट। ठीक। हाउ कैन यू गेट अ हाफ मॉलिक्यूल? इट इज रिटेन इन द दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू मेकिंग टॉयज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टॉयज़ बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो छत पे जो डिज़ाइन बनता है पंखे के पास, उसमें भी उसका यूज़ होता है। यानी कि मान लीजिए ये छत है तो यहाँ पे फूल पत्ती जैसे बनता है, या फिर ऐसे 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 जो बनवाते हैं, बीच में लोग पंखा लगाते हैं, तो वो भी किससे बना होता है? POP से ही बना होता है। ठीक है। इससे डेकोरेशन का सामान भी बनता है और पुट्टी भी होता है। ठीक। तो अब हम देखेंगे, अब हमने देखा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। ठीक है। हाँ, चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं, गांव में रहते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और अच्छे से वो पढ़ पाएँ। चलिए, थैंक यू।